दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको पर्सनल बिजनेस शुरू करना चाहिए या फिर डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस शुरू करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन रहता है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरिफ और आप देख रहे हैं माई लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना, क्योंकि वहाँ पे भी मैं ऐसी ही पोस्ट करता रहता हूँ। तो दोस्तों चलिए बिना कुछ टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे हम पहले बात करेंगे पर्सनल बिजनेस शुरू करने की रिक्वायरमेंट्स के बारे में। चलिए दोस्तों, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है पर्सनल बिजनेस शुरू करने के लिए, वो है इन्वेस्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के बिना कोई भी पर्सनल बिजनेस को शुरू नहीं किया जा सकता, और इसीलिए एक मिडिल क्लास फैमिली वाले तो इससे बहुत ही ज़्यादा दूर हो जाते हैं कि वो अपनी लाइफ के अंदर पर्सनल बिजनेस शुरू ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। और यही वजह है कि अमीर लोग और ज़्यादा अमीर होते हैं, क्योंकि वो अपना पैसा इन्वेस्ट करके अपने और बिजनेस को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए अगर आपको पर्सनल बिजनेस शुरू करना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट करनी होगी, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से इनकम चाहते हैं। तो दोस्तों, नंबर 2 है वो है नॉलेज। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके बिना पर्सनल बिजनेस को आगे बढ़ाना और उसको सक्सेसफुल बनाना नामुमकिन होता है। क्योंकि अगर आप बिजनेस शुरू कर भी लेते हैं और आपको उस बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप उस बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकते, आप उस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो दोस्तों, इसीलिए अगर आप पर्सनल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो जो आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जिस कैटेगरी में शुरू करना चाहते हैं, उस कैटेगरी में उस बिजनेस के बारे में आपको पूरी तरह से नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उसमें कामयाब हो पाओगे। तो दोस्तों, नंबर 3 है वो है एक्सपीरियंस। जी हाँ दोस्तों, एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज है जिसके बिना कोई भी काम, कोई भी अपना बिजनेस, कुछ भी आप चाहे लाइफ के अंदर करो, एक्सपीरियंस के बिना आप उसमें आगे नहीं बढ़ सकते, उसमें कामयाब नहीं हो सकते। तो दोस्तों, इसीलिए अगर आप एक्सपीरियंस के बिना कुछ बिजनेस शुरू करते हो तो आप उस बिजनेस में कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपको उस बिजनेस के बारे में, उसकी काम करने के तरीके के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। और अगर आप एक एक्सपीरियंस वाले लोग रख लो तो आपको उनको सैलरी देनी होगी। तो दोस्तों, इसीलिए अगर आप बिजनेस के बारे में यहाँ पे बात करते हैं, रिक्वायरमेंट के बारे में पर्सनल बिजनेस की, तो ये भी एक रिक्वायरमेंट थी कि आपका एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, नंबर 4 है वो है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपना पर्सनल बिजनेस शुरू करते हो तो वहाँ पे अगर आप देखोगे कि आपके ने जो पैसा उसमें इन्वेस्ट किया, जो अपनी नॉलेज उसमें लगाई, जो अपना एक्सपीरियंस उसमें लगाया, अगर वो डूब गया, आपको उस बिजनेस में घाटा पड़ गया, तो आप क्या करोगे। इसीलिए 95% लोग आगे ही नहीं बढ़ पाते और वो बिजनेस शुरू ही नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है, उनको ये डर रहता है कि कहीं हमारा पैसा लगाया हुआ कहीं डूब ना जाए, कहीं हमें बिजनेस में घाटा ना हो जाए। इसीलिए मिडिल क्लास फैमिली वाले तो अपना बिजनेस शुरू करने से बहुत ज़्यादा दूर ही रहते हैं, क्योंकि उनको ये डर रहता है। और ये एक डर एक जायज़ भी है, क्योंकि अगर किसी ने अपना पैसा, अपनी मेहनत की कमाई किसी बिजनेस में लगाई और वो जो है ठप हो गई, उसमें बिजनेस में घाटा हो गया, तो उसकी सारी लाइफ की हुई कमाई सब जो है अब बेकार जाएगी। तो दोस्तों, ये थे पर्सनल बिजनेस शुरू करने की रिक्वायरमेंट्स जो मैंने यहाँ पे 4 बताए, जिनमें से नंबर 1 है वो है इन्वेस्टमेंट, नंबर 2 है वो है नॉलेज, नंबर 3 है वो है एक्सपीरियंस, नंबर 4 है वो है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। तो दोस्तों, हम अब बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को शुरू करने की रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम इसकी रिक्वायरमेंट की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे इसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को शुरू करने के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर हम इसको अपने पर्सनल बिजनेस के साथ जोड़ के देखें तो मैं यहाँ पे इसके 4 पॉइंट्स आपको बताता हूँ कि नंबर 1 है वो था इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस शुरू करना है तो यहाँ पे आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, क्योंकि अगर बहुत सारे लोग यहाँ पे वो कमेंट करेंगे कि फला कंपनी इतने रुपए मांगती है, फला कंपनी इतने रुपए मांगती है, तो उनको बता दूं कि जो कंपनी आपसे पैसे ले, आपको कुछ भी ना दे, वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो ही नहीं सकती। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का सीधा सा मतलब है एक हाथ से पैसे दो और दूसरे हाथ से सामान ले लो। तो इसीलिए अगर आपके साथ पैसे लेके कोई कुछ भी नहीं देता तो वो फ्रॉड है। तो यहाँ पे अब बात करें कि इन्वेस्टमेंट की बात, तो यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं होती है, क्योंकि ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू हो जाता है, बजाय पर्सनल बिजनेस के जिसके आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है।
तो दोस्तों नंबर 2 है वो है नो नॉलेज। जी हाँ दोस्तों, आप बिना किसी नॉलेज के भी इस बिजनेस को बिना किसी परेशानी के स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, इसमें काम करने के लिए किसी तरह की भी नॉलेज की जरूरत नहीं होती है। बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि जिन लोगों के साथ आप बिजनेस शुरू कर रहे हो वो उस बिजनेस के अंदर कितना माहिर है, उनको इस बिजनेस के बारे में कितनी नॉलेज है और वो कितना आगे बढ़ चुके हैं और कितने टाइम से वो कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा पॉइंट्स मायने रखते हैं कि किस अपनी डायरेक्ट सेलिंग को शुरू करने के लिए। तो यहाँ पे बात करते हैं कि किसी भी नॉलेज के बिना आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। तो नंबर 3 है वो है नो एक्सपीरियंस। जी हाँ दोस्तों, पर्सनल बिजनेस में आपको एक्सपीरियंस की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आपको किसी भी तरह की जो है यहाँ पे जो नॉलेज की या फिर किसी तरह के एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती। जी दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बिना किसी नॉलेज या फिर बिना किसी एक्सपीरियंस के इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि पर्सनल बिजनेस की, तो वहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस की या फिर नॉलेज की जरूरत पड़ती थी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ एक्सपीरियंस की जरूरत उस बिजनेस में पड़ती थी, लेकिन इसमें आपको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। आप बिना किसी एक्सपीरियंस के या फिर बिना किसी क्वालिफिकेशन के इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों हमारा जो नंबर 4 है वो है नो रिस्क। जी हाँ दोस्तों, इस बिजनेस में आपको किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं होता है, क्योंकि रिस्क इसलिए नहीं होता क्योंकि पर्सनल बिजनेस की तरह आपने इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, इसलिए आपको यहाँ पे कोई डर भी नहीं रहता कि जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया वो मेरा डूब जाएगा या फिर वो खत्म हो जाएगा या फिर मुझे बिजनेस में घाटा हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे किसी तरह के लॉस की भी कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं होता है, बजाय इसके कि पर्सनल बिजनेस में आपको हर पड़ाव पे रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। तो दोस्तों ये मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं पर्सनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को कुछ शुरू करने के लिए रिक्वायरमेंट्स। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो वो थे कि बिजनेस को शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, नॉलेज की ज़रूरत होती है, एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है और फिर लास्ट में आपको रिस्क उठाना पड़ता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस शुरू कर दिया है तो इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताना, और उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करो जो आपसे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बुरा बुरा बोलते हैं। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके साथ एक ऐसी और वीडियो के साथ बहुत जल्दी मिलूंगा।